साथियों को जय भीम, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों भी मैं गाजियाबाद कोर्ट में पहुंचा हूं। गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों के द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन का जो सबसे बड़ी वजह है कि इस कोर्ट में इलेक्शन हुए थे बार चैम्बर की, बार एसोसिएशन के इलेक्शन में जो धांधली आई है निकल के, उसके विरोध में ये वकील धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। ये जो धांधली हुई है, वो धांधली की क्या वजह है और क्या इन्हें जो प्रदर्शन करके हासिल हो रहा है। बात करते हैं ये प्रत्याशी जो कि नॉमिनेट किए गए थे और बाद में इन्हें हटा दिया गया। सर जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो ये इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। घोषित होने के बाद क्या स्थिति बनी जो कि आपको हटा दिया गया? देखिए, 19 तारीख में मतदान हुआ था और 19-20 की रात्रि में चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए थे और चुनाव अधिकारी द्वारा हमें बाकायदा जीत का प्रमाण पत्र देते हुए विजयी घोषित कर दिया गया। लेकिन पूर्व सचिव जो मुठमर्दी किस्म का इंसान है, उसने नियम विरुद्ध जाके पहले तो चुनाव और हमारे पद पर जबरदस्ती चुनाव कराने की कोशिश करी, सचिव पद पर पुनः मतदान की। जब उसमें वो शख्स कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने जबरदस्ती एक फर्जी लेटर जारी करके और हारे हुए प्रत्याशी को जो गलत तरीके से विधि विरुद्ध जाके उसे सचिव घोषित कर दिया। और इस प्रकरण में उसका जो साथ है वो हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष है दीपक शर्मा जी, वो दे रहे हैं, जबकि उन्हें कोई राइट ही नहीं है। जिन चुनाव अधिकारी मृदुला राय त्यागी द्वारा हमें प्रमाण पत्र दिया गया, उन्हीं के द्वारा उन्हें भी विजयी घोषित किया गया। तो दीपक शर्मा जी द्वारा अनावश्यक विवाद पैदा करने के लिए जो है षड्यंत्र के तहत जो है ये जो है मुझे काम करने से रोका जा रहा है सिने त्यागी, दीपक शर्मा और जो है अमित नेहरा द्वारा। जबकि मैं निर्वाचित हूँ, मैंने कार्यभार ग्रहण कर चुका हूँ सब गाजियाबाद सचिव बार एसोसिएशन का, और मैं यहाँ पे 10 दिन से इसी अन्याय के विरुद्ध, आज 10वां दिन है धरने का, जिसके मैं न्याय की लड़ाई के लिए और अन्याय के विरुद्ध मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। सभी समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है और सभी समाज के जो वोटर हैं जिन्होंने मुझे जो है मतदान में मेरे लिए मतदान किया, वो सभी दुखी हैं, सीनियर से लेकर जूनियर। लेकिन ये सिने त्यागी और दीपक शर्मा एक दो मुठभर किस्म के लोग हैं कि जो मुझे पद पर जो है कार्य करने से रोक रहे हैं, जो कि वह नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसके खिलाफ मैंने जो है रजिस्ट्रार कार्यालय में भी शिकायत दी है, माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा हुआ है, बार काउंसिल को भी भेजा हुआ है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी भेजा हुआ है, और सक्षम जितने भी जगह हैं वहाँ पर मैंने इनकी लिखित में कार्रवाई की हुई है। और मुझे आशा है कि मेरी गाजियाबाद कचहरी के सीनियर अधिवक्ता जिन्होंने मुझे हर समाज के जिन्होंने मुझे वोट देकर जिताया है, वो सही को सही और गलत को गलत मानते एक दिन जल्द ही मुझे जो है इस जो धरने को मुझे विजयी घोषित कराकर मुझे कार्यभार जो है जो मैं कर रहा हूँ उसमें जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दूर करेंगे और जो है और मेरी विजय होगी और सत्य की विजय होगी। मेरी क्या विजय होगी, सत्य की विजय होगी। और जिन वोटरों ने मुझे वोट देकर सचिव बनाया उनकी प्रत्येक वोटर की विजय होगी। सर आप लोग यहाँ धरने प्रदर्शन में हैं, धरने प्रदर्शन में सर ये जो धांधली हुई है वो इसके लिए कोई आप धरने प्रदर्शन कर रहे हो, क्या आपको उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? नहीं, देखिए न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और अभी यहाँ धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम माननीय न्यायालय में और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में और रजिस्ट्रार ऑफिस में भी हमने जो है इस अन्याय के खिलाफ में शिकायत प्रार्थना पत्र दिए हैं। उन पे भी जो है रीजनेबल कार्रवाई हो रही है और रजिस्ट्रार ऑफिस से एक आदेश भी पारित कर दिया गया है, जिसे जो है इस धांधली को जो है दृष्टिगत रखते हुए जो है उन्होंने जो रेलिवेंट ऑर्डर पास किए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने धरने में, प्रदर्शन में और जो लीगल कार्रवाई हम कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल करेंगे। सर इस तरीके से जो धांधली हुई है, क्या पहले भी कभी धांधली सुनी है अपने कोर्ट के अंदर? जितने भी चुनाव हुए हैं यहाँ पे हर बार धांधली होती है लेकिन वो अंदर खाने होते थे। लेकिन इस बार तो ये रोड पे धांधली है, ये जीते हुए कैंडिडेट को जानबूझ के हराया जा रहा है। एक वोट से ये जीते हुए हैं हरिंदर गौतम जी,
जिन्हें 19 तारीख को चुनाव हुआ, 19 तारीख को विजयी, 20 तारीख को विजयी घोषित होने के बाद 21 तारीख को इन्हें प्रमाण पत्र दे दिया गया विजयी का। प्रमाण पत्र देने के बाद जो यहाँ सचिव हैं जिनका चुनाव के बाद रोल खत्म हो जाता है, लेकिन उस चुनाव के रोल के बाद भी उन्होंने 24 तारीख को दूसरे कैंडिडेट को, जो हारा हुआ कैंडिडेट है, उसे ही प्रमाण पत्र दे दिया। तो ये धांधलेबाजी नहीं है तो और क्या है? ये इतनी धांधलेबाजी मैंने पहली बार, इतने साल हो गए यहाँ पे चुनाव कराते हुए, लेकिन ये जो है धांधलेबाजी बिल्कुल एक जातिवादी मानसिकता के रूप में निखर के आ रही है। सर अभी शब्द है जातिवादी मानसिकता, क्या जातिवादी मानसिकता आज होनी चाहिए? होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बाहर में देखने को मिल रही है। हम सचिव बन के आए हैं, इन लोगों को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। विजयी घोषित प्रत्याशी को इस तरह के मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ रही है, और जीतने के बाद भी कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं बाहर के, जिन लोगों को हमारी खुशी हजम नहीं हो रही है। इसी वजह से हम धरने पे बैठे हैं, और ये लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम चुनकर सीट पर न जाएं अपने सचिव पर। मैम, जो ये धांधली हुई है इसकी आपने शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक कर ली, तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि न्यायालय तो आपका भी है, आपके न्यायालय में क्या न्याय नहीं मिल सकता था? नहीं, एक्चुअली में क्या था कि यहाँ पे जब इन्होंने हमारे साथ इतना अन्याय किया, और इतना न्याय, ये जो अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष, ये अध्यक्ष और पूर्व सचिव मिलकर जो चुनाव अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है जीत का, हमारे सचिव को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया, उसको भी नहीं मान रहे, और इन्होंने जो हारा हुआ प्रत्याशी था उसे सचिव मान लिया अध्यक्ष ने, जो कि बिल्कुल विधि विरुद्ध है। इसलिए हम न्याय की आस में आगे सुप्रीम कोर्ट हम गए, हाई कोर्ट गए। हमने चारों तरफ शिकायत की है कि बाबा साहब द्वारा लोकतंत्र के अधिकार में जो वोट का अधिकार दिया गया है, और जो जिन समस्त वर्गों ने हमें वोट दिया है, ये उनके वोट का अपमान है। सर, जो ये बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए ये बार चैम्बर, क्योंकि बाबा साहब ने चैम्बरों की नींव रखी थी, तो क्या ये अवमानना नहीं है? नहीं, ये सम्मान्य है। सभी समाज के, सर्व समाज के जितने भी लोग हैं, ये सब हमारे साथ हैं। और ये चैम्बर्स की बात कर रहे हैं, चैम्बर्स भी सर्व समाज के हैं। बाबा साहब के समय पे जो कानून व्यवस्था लागू की गई थी, उस समय से सभी के लिए जो है अधिकार है, और सब समाज के लोगों के चैम्बर्स हैं। बात रही इनको जिताने की, मेरे को 16 साल या वकालत में हो गई, 16वीं बार मैं चैम्बर चुनाव देख रहा हूँ। 16वीं बार में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे सामने कि उसको जीते हुए कैंडिडेट को हराया गया है, क्योंकि उनकी रिकाउंटिंग करा कर एक वोट पर लिया है, जबकि हम 12 वोटों से जीते हुए थे। 8 बार रिकाउंटिंग कराने के बाद भी हम एक वोट से जीत गए, लेकिन उन्हें तब भी गड़बड़ नहीं हुआ। हमारा रिजल्ट घोषित कर दिया, लेकिन हमें विनर घोषित नहीं करा, और विनर घोषित हमें 19-20 तारीख को करा गया। जो कार्यकारिणी अध्यक्ष थी, जो चुनाव समिति के अध्यक्ष थी, उनके द्वारा हमें लेटर भी जारी किया गया, लेकिन उस लेटर को मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और जो संयोजक है, चुनाव संयोजक इसने त्यागी, जो पूर्व सचिव हैं, उन्होंने एक फर्जी तरीके से एक लेटर जारी करके उसमें हमारे को वोट को कम दिखाते हुए और ये कहते हुए कि 2 वोट फर्जी पाई गई, लेकिन उन 2 वोटों फर्जी को आज तक कोई प्रत्यक्ष नहीं दिखाया गया कि ये वोट फर्जी कैसे हैं 2, और हारे हुए कैंडिडेट को जिता दिया गया और उसे 1 वोट से जिता दिया गया। तो हम इस चीज की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हमें पूर्णतः न्याय मिलेगा। सर, जनता इसको कैसे देखे? क्योंकि जो है, जब न्यायालय में ही न्याय नहीं है तो बाहर न्याय की उम्मीद कैसे कर सकती है जनता? देखिए, वकीलों के साथ साथ ये प्रदेश की, गाजियाबाद की, देश की जनता के लिए वाकई में एक दुखद समाचार है, क्योंकि बाहर के अंदर भी कुछ सिलेक्टेड लोग ऐसे हैं जो यह नहीं चाहते कि जिसमें दलित, मुस्लिम और कोई महिला अधिवक्ता कभी ऊंचे पदों पर विराजमान हो जाए। उन लोगों की मानसिकता ऐसी है। इस कारण से ही ये यहाँ का गाजियाबाद बार एसोसिएशन का सचिव पद का चुनाव इफेक्टेड करा गया है। इनके पास कौन सा ऐसे कैलकुलेटर है जिसकी वोट सबसे ज्यादा है उसे हारा हुआ घोषित कर रहे हैं, जिसकी वोट कम है उसे विजय घोषित कर रहे हैं। ये जबरदस्ती हुई मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता है, और उसी पे ये लोग अड़े हुए हैं। उस दिन मैंने इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था सर्व समाज की वोट मिली और सर्व समाज साथ है, तो आपका अब सर्व समाज कहाँ चला गया जब जीते हुए प्रत्याशी को इन्होंने मानने से मना कर दिया? यही है सर्व समाज, अब बारी बारी से आ रहे हैं, सभी लोग आते हैं, सब समाज से आ रहे हैं, सब सपोर्ट में है हरेंद्र गौतम जी के, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट से 892 वोट से विजयी हुए, और जब माना नहीं
तब से ही हंगामा चल रहा है ना। और सब समाज से आ रहे हैं, सभी को पता है कि गलत हो रहा है इनके साथ और इनको ही विजयी माना जाना चाहिए, यही कहना है। सर ये जो धांधली है, इसको धांधली को भविष्य में कैसे रोकेंगे आप? अगर हमें न्याय मिल जाता है तो हम समझेंगे, क्योंकि हम जब सीट पर आ जाएंगे हमारे सचिव साहब तो इस धांधली को रोक पाएंगे। अन्यथा जैसे ये चल रहा है, अगर ये इस अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं तो ये धांधली को और बढ़ावा मिलेगा। सर जो इस लोकतंत्र जो हमारे देश में लागू है, लोकतंत्र को किस तरीके से देख रहे हैं आज की सरकार में? लोकतंत्र को तो इन्होंने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया जी, बिल्कुल मतलब सब कुछ ताक पर रख के एक जीते हुए कैंडिडेट को जबरदस्ती हराया जा रहा है, बिल्कुल लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। बाबा साहब के बनाए हुए लोकतंत्र को बिल्कुल भंग कर दिया इन्होंने। ये महिला अधिकार जो है, तो साथियों जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं इन वकीलों की पीड़ा को, क्या ये इस तरीके से जो कार्य किए जा रहे हैं लोकतंत्र में ये उचित है? अगर ये कार्य उचित नहीं है तो इनका साथ देने के लिए कितने लोग तैयार होते हैं और क्या इन्हें न्याय की उम्मीद लगानी चाहिए? और भविष्य में जो दलित रणनीति चल रही है, जो राजनीति चल रही है, उस दलित राजनीति के विरोध में जो सरकारों ने जो इस समय जो स्टेटमेंट देते हुए सुनते हैं, वो क्या दिए जाने चाहिए? इस पर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।